भारत में एक अलग ही तरीके का ट्रेंड चालू हो गया है। जितना बड़ा आरोप उतनी बड़ी फूलमाला। देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब गाली गलौज से लेकर के हत्या और रेप तक की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को किसी मंच से सम्मानित किया गया हो। हाल ही में श्रीकांत त्यागी का नाम खूब सुर्खियों में आया। महिला से बदसलूकी करने के बाद देश भर के लोगों में श्रीकांत त्यागी के लिए गुस्सा तो था, लेकिन त्यागी समाज उल्टा उनके समर्थन में आ गया। बकायदा इसके लिए नोएडा में महापंचायत का आयोजन किया गया। बस आज ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में, कुछ घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे जहां पर आरोपियों को फूलमाला से नवाजा गया है। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो श्रीकांत त्यागी के 6 साथी जो नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में घुसे थे, वो सभी त्यागी समाज के महापंचायत में पहुंचे और मंच पर उनका सम्मान किया। इसमें कई राज्यों से त्यागी समाज के लोग जुटे। किसान नेता नरेश टिकैत का भी इन्हें समर्थन मिला। त्यागी समाज का आरोप है कि बीजेपी सांसद महेश शर्मा के कहने पर ही श्रीकांत की पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ गुंडों जैसी कार्रवाई की गई। महापंचायत के मंच से श्रीकांत त्यागी ने उन साथियों का भी सम्मान किया जो नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में घुसे थे। हाल ही में एक और ऐसा मामला सामने आया है जहां पर आरोपियों पर फूल बरसाए गए हैं। साल 2002 में गुजरात में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक रेप मामले में 11 लोग दोषी पाए गए थे। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। बाद में सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई क्षमा नीति के तहत मंजूर कर दी। इस मामले के दोषियों के रिहा होने पर उनका लड्डू खिलाकर स्वागत किया गया। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया था जिसके बाद लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। पीड़ित महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाली योगिता भयाना ने वीडियो शेयर करके इसकी जमकर आलोचना की। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि अब इंतजार इस बात का है कि रेप करने वालों के सम्मान में रैली भी निकाली जाएंगी। तीसरा ऐसा मामला रहा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या का। यूपी के बुलंदशहर हिंसा मामले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोपी की मूर्ति तक लगाई गई थी। जी हाँ, बुलंदशहर में कथित रूप से गौ हत्या को लेकर हुई हिंसा के दौरान मारे गए युवक सुमित के परिजनों ने उसकी प्रतिमा का निर्माण कराया। आपको बताती चलूंगी, बुलंदशहर के स्याना कोतवाल में 3 दिसंबर 2018 को कथित गौ हत्या को लेकर के हिंसा भड़की थी। इस दौरान बीच बचाव करने वाले स्याना थाने के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी। वहीं हिंसा के दौरान गोली लगने से युवक सुमित की मौत हो गई थी। हिंसा मामले में पुलिस ने मृतक सुमित को भी आरोपी बनाया था। सुमित के घर वालों ने चिंगरावठी में ही उनकी मूर्ति लगवाई। बुलंदशहर हिंसा का एक अन्य आरोपी की जमानत पर जेल से रिहा होने पर लोगों ने फूलमाला से उनका स्वागत किया था। आ जाते हैं एक और ऐसे मामले पर जब मॉब लिंचिंग के आरोपियों को पहनाई गई थी फूलमाला। झारखंड में मॉब लिंचिंग के आरोपियों को केंद्रीय मंत्री तक ने माला पहनाकर स्वागत किया। जी हाँ, आरोपियों की रिहाई के लिए आंदोलन करने वाले एक पूर्व विधायक ने भी बीजेपी दफ्तर पर ही आरोपियों को जमानत मिलने पर खुशी जताई थी। मॉब लिंचिंग के आरोपियों का इस तरह से स्वागत करने और मिठाई बांटने को लेकर उस दौरान भी काफी सियासत गरमाई थी। ये घटना 9 जून 2017 को झारखंड के रामगढ़ में हुई थी। भीड़ ने मीट व्यापारी अलीमुद्दीन अंसारी की पीट कर जान ले ली थी। अलीमुद्दीन अपनी वैन से मांस लेकर आ रहे थे। वैन में बीफ होने के शक में कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। और मैं बात कर रही हूँ शक की। इन सभी मामलों में एक और मामले का जिक्र होना जरूरी है। साल 2015 में सितंबर में दादरी में मोहम्मद अखलाक की बीफ खाने के संदेह के आधार पर, शक के आधार पर भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। यूपी में ग्रेटर नोएडा के दादरी कांड में अखलाक की हत्या के आरोपी के शव पर तिरंगा लगाया गया था। ग्रामीणों ने रवीन सिसोदिया नाम के शख्स को शहीद बताते हुए उसके शव पर तिरंगा रखा था और सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा मांगा था। बीमारी के बाद किडनी और श्वसन तंत्र फेल हो जाने से उसकी मौत हुई थी। गांव वालों का कहना था कि रवीन और उसके साथ 3 और आरोपियों को जेल में पीट कर उनकी हालत ऐसी कर दी गई थी कि अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अगला केस है शंभूलाल रेगड़ का। लोगों की सभा लोकसभा का चुनाव, जिसे जनता का डायरेक्ट चुनाव कहा जाता है, उसमें भी उत्तर प्रदेश की नवनिर्माण सेना ने शंभूलाल रेगड़ को लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए टिकट ऑफर किया था। जीत हार बात की बात है, मगर इस तरीके की चीजें जब आम जनता देखती है तो उसमें रोष पैदा होता है। मगर उससे भी ज्यादा ऐसी घटनाएं असामाजिक तत्वों को मजबूती देती हैं, उन्हें और भी ज्यादा बलवान बनाती हैं।
ऐसी घटनाएं जब जब होती हैं तब तब ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और भारत में ये ट्रेंड खासा देखा जा रहा है। अब इसका असर क्या होगा ये तो हमें देखने को मिल ही रहा है। इसका मतलब साफ है, अदालत चाहे जो कहे, लोग चाहे जो कहें, अगर एक पर्टिकुलर तबके को, एक पर्टिकुलर इंसान को या फिर एक समुदाय को लगता है कि सामने वाला सही है मतलब सही है, उसको फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, उसके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, उसे मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी और तो और उसे लोकसभा का टिकट भी ऑफर किया जाएगा। इससे जनता का कानून पर से विश्वास तो उठता ही है, साथ ही साथ भारत की छवि भी बाहर खराब होती है। तो आज के एपिसोड में इन घटनाओं को इसलिए बताया गया ताकि आप भी इस बात पर गौर फरमाएं और सोचें कि क्या हमें ऐसे समाज की ज़रूरत है जहां दोषियों और आरोपियों को इस कदर सेलिब्रेट किया जाता हो। अगर नहीं तो सोचें कि क्या हमारी सरकारें ऐसे लोगों का बचाव कर रही हैं या नहीं। फिलहाल चलती हूँ, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।